आज के इस वीडियो में हम लोग HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप की मदद से एक बेसिक सा वेबसाइट तैयार करेंगे और इस वीडियो में आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप के बारे में जो भी बेसिक चीजें हैं वो सारी चीज बताएंगे और आपको यह पता चल जाएगा कि एक वेबसाइट को कैसे स्टार्ट किया जाता है, उसमें क्या क्या चीजें होती है। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में बताने वाले हैं और बूटस्ट्रैप को भी बहुत ही अच्छे से समझेंगे। सो फ्रेंड्स, अब मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो आइए सबसे पहले एक फोल्डर बनाते हैं जिसके अंदर हम कोड करेंगे, फाइल्स बनाएंगे और कोड करेंगे और एक बेसिक सा वेबसाइट तैयार करेंगे। इसमें हम बूटस्ट्रैप का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। राइट क्लिक करके न्यू पे एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। उस फोल्डर का नाम रखते हैं हम फर्स्ट, FIRST। फर्स्ट नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया। अब इस फोल्डर को हम VS कोड में ओपन करते हैं। अब VS कोड क्या होता है इसके बारे में हम एक वीडियो में बता चुके हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से इसको इंस्टॉल करके फिर जाके इस वीडियो को आप कंटिन्यू कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे राइट क्लिक करने पर यहाँ ओपन विद का ऑप्शन आ जाता है, ओपन विद कोड। तो इसमें मैं ओपन कर लेता हूँ और इसमें ओपन करने के बाद यहाँ पे हम वो सारी फाइल्स क्रिएट करेंगे। जो भी हमें कोड करना होगा वो सारी चीज़ें हम इसमें क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो फोल्डर बनाया था वो फोल्डर यहाँ पे शो हो गया। अब मैं इसमें क्या करता हूँ कि एक फ़ाइल बनाता हूँ। फाइल बनाने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और अगर हमें फोल्डर बनाना हो तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो सिंपली मैं एक फ़ाइल बनाना चाहता हूँ और उस फाइल बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक किया और इस फाइल का नाम रखता हूँ मैं index.html हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम जो वेबसाइट अभी बनाने वाले हैं उसको मुझे एक ब्राउज़र पे रन कराना है और मुझे देखना है कि मेरा वेबसाइट मैंने जो बनाया है वो कैसा दिखता है। उसके लिए हमें .html लगाना पड़ता है क्योंकि हम जो कोड करने वाले हैं वो HTML में करेंगे, इसलिए हम HTML लिखते हैं एक्सटेंशन। अब इसको एंटर मारते ही मेरा एक फाइल बनके तैयार हो गया। अब मैंने कहा था कि बूटस्ट्रैप की मदद से हम एक वेबसाइट बनाएंगे, यानी बूटस्ट्रैप का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे। बूटस्ट्रैप बेसिकली क्या होता है, बूटस्ट्रैप एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क होता है। यानी हमारा जो फ्रंट एंड होता है, किसी भी वेबसाइट में दो चीज़ें होती है, एक फ्रंट एंड एक बैक एंड। तो फ्रंट एंड बेसिकली वो चीज़ें होती है जो हमें दिखाई देती है। तो उस चीज़ को बनाने के लिए हम एक फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं जो कहलाता है बूटस्ट्रैप, जो कि बहुत ही आसान है यूज़ करना। सिर्फ हमें कॉपी पेस्ट करना होता है और बहुत सारी चीज़ें हमें बहुत ही आसानी से मिल जाती है और हमारा काम हो जाता है। बेसिकली हमें क्या करना है, हमारे काम को किस तरीके से करने में आसानी होती है, कैसे जल्दी होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट, ये बहुत मायने रखता है। तो सिंपली आइए बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं और वहाँ से उसको डाउनलोड करते हैं। कोड को कॉपी करते हैं, बस कॉपी पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली आप सर्च कीजिएगा गेट बूटस्ट्रैप सर्च करते ही यहाँ पे जो पहली वेबसाइट है getbootstrap.com, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे बूटस्ट्रैप का अभी लेटेस्ट वर्जन जो है 5.2 चल रहा है, तो आप ये वाला वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं और इन फ्यूचर आप अगर इस वीडियो को देखते हैं तो ये वर्जन चेंज हो सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जो भी वर्जन यूज़ करेंगे आपको सारी चीज़ें मिलेगी ही। इन फ्यूचर आपको और भी चीज़ें मिल सकती है, एक्स्ट्रा और भी चीज़ें मिल सकती है जो कि बूटस्ट्रैप 5.2 में नहीं है। तो सिंपली मैं इसी वर्जन को यूज़ करूँगा। अगर आप चेंज करना चाहते तो यहाँ से कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि फ्लिपकार्ट का जो वेबसाइट है, उस टाइप से मैं एक वेबसाइट बनाने का सोच रहा था काफ़ी दिनों से। तो मैं इसी टाइप का एक वेबसाइट बनाऊंगा। बेसिकली एकदम तो कॉपी तो नहीं कर सकते हैं, बस इसके जैसा बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये काफ़ी कस्टमाइज्ड वेबसाइट है। इसमें बहुत सारी CSS लिखी गई है, बहुत सारे जावास्क्रिप्ट यूज़ हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो एक बिगिनर लेवल पे रहे, एडवांस इसमें मैं ज़्यादा जाना नहीं चाहूँगा। बहुत कम से कम CSS की कोड को लिखना चाहूँगा और बूटस्ट्रैप का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके इसको बनाऊँगा। तो सिंपली किसी भी वेबसाइट में क्या होता है, एक हेडर का पार्ट होता है। हेडर बेसिकली वो चीज़ें होती है जहाँ पे हम मेन्यूज डिफाइन करते हैं, ये मेन्यू है,
ये क्या है, मेन्यू है। फिर एक सर्च बार आ जाता है, फिर लॉगिन का बटन आ जाता है, लोगो आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें हम हेडर में डिफाइन करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले इसी चीज़ को बनाते हैं। तो बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाते हैं और यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे वेबसाइट को बिल्ड करना पड़ेगा, यानी बनाना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम डॉक्स वाले इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करते ही गेट स्टार्टेड विद बूटस्ट्रैप का ऑप्शन आ जाता है। थोड़ा नीचे जाएंगे तो मुझे इसका कोड मिल जाएगा। बेसिकली मैं ये चाहता हूँ कि हमारा वेबसाइट स्टार्ट हो जाए, तो उसके लिए मुझे ये कोड, मैं ये वाला कोड पेस्ट कर लूँगा, क्योंकि इसमें CSS और जावास्क्रिप्ट के लिंक भी मुझे मिल जाएंगे जो कि ऑनलाइन होंगे। बेसिकली ये क्या चीज़ें होती है, ये वो चीज़ें हैं। बूटस्ट्रैप वालों ने क्या किया है कि बूटस्ट्रैप की जो भी क्लासेस है, यानी CSS की क्लासेस है, वो एक फ़ाइल बना के उन्होंने अपने सर्वर में डाल दिया, जिसका लिंक हमें प्रोवाइड करा दिया। उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट का भी कुछ बिल्ट इन फंक्शंस बना दिए हैं, जिसको यूज़ करने के लिए हमें ये वाला लिंक यूज़ करना पड़ेगा। तो सिंपली मैं इस पूरे कोड को कॉपी करने के लिए इस वाले आइकन पे क्लिक करूँगा, तो मुझे ये सारा कोड कॉपी करके दे देगा। अब मैं इसे सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, Ctrl+V से पेस्ट कर दिया। अब हमारा वेबसाइट जो है बिल्ड हो गया, यानी स्टार्ट हो गया। अब हम सिंपली जाके उस फोल्डर को देखेंगे कि हमारा जो फोल्डर बना था उसके अंदर जो ये .html यानी index.html नाम से एक फ़ाइल बना हुआ है, इसको रन करके देखते हैं कि हमारी वेबसाइट आखिर किस तरीके से दिख रही है। तो सिंपली मुझे डेस्कटॉप पे जाना है। डेस्कटॉप के अंदर फर्स्ट नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बनाया था और इस फर्स्ट नाम से फ़ोल्डर के अंदर एक फ़ाइल बनी हुई है इंडेक्स नाम से। इस पर राइट क्लिक करना है और ओपन विद, आपके पास जो भी ब्राउज़र्स होंगे वो सारे शो हो जाएंगे। तो मुझे क्रोम में ओपन करना है इसको। मैं जैसे ही ओपन करता हूं तो देखिए इस तरीके का मुझे दिख रहा है, एक वेबसाइट बनके तैयार हुआ है। अभी वेबसाइट का कुछ भी नहीं बना है, लेकिन हमारा वेबसाइट रन होने लायक हो चुका है। तो ये हेलो वर्ड कहाँ से आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये इसके अंदर हमने हेलो वर्ड लिख रखा था, इसी वजह से आ रहा है। तो हमें क्या करना है, अब हमारे वेबसाइट को अच्छा बनाना है, थोड़ा उसमें कंटेंट डालना है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था कि हमारा हेडर होता है। तो हेडर के अंदर हम जो भी चीज़ें होती है, जैसे सर्च बार होता है, मेन्यू होता है, ये सबको डालेंगे। तो सिंपली हम फिर से बूटस्ट्रैप की मदद लेंगे। बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे नैवबार सर्च करके एंटर मारेंगे तो मुझे कुछ नैवबार यहाँ पे मिल जाएंगे। तो मुझे जो अच्छा लगेगा वो हम यहाँ से उठा लेंगे। तो जैसे कि थोड़ा नीचे आते हैं, हमें सर्च बार वगैरह भी चाहिए होगा। देखते हैं सर्च बार कौन देता है। सर्च बार, अच्छा इस पर क्लिक करते हैं, ये नैव बार है, वो नैव एंड टैब्स था। तो सर्च बार लेने के लिए मैंने इस पर क्लिक करना है। अब मुझे शायद मिल जाएगा, हाँ ये वाला जो नेविगेशन बार है हम इसको ले लेते हैं। उसके लिए ये सारा कोड है, हमें यहाँ क्लिक करके कॉपी करने को मिल जाएगा। अब सिंपली यहाँ पे हम पेस्ट करते इसके जगह पे, Ctrl+V किया, Ctrl+S से सेव किया। अब जाके अगर इसको रन करते हैं तो देखते हैं किस टाइप से दिखती है हमारी वेबसाइट। सिंपली देखिए इस टाइप से हमारी वेबसाइट हो गई है। अब ऊपर ये क्या आ रहा है, ऊपर एक ये इसको हटा देते हैं, यहाँ पे गलती से यहाँ पे, हाँ ये पेस्ट हो गया था। अब इसको अगर रिफ़्रेश करते हैं तो ये हट गया। हाँ हमारा जो बेसिक सा एक नैवबार है वो बनके तैयार हो गया है। तो हमें यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें नहीं चाहिए। बेसिकली हम यहाँ पे अपना लोगो लगा सकते हैं, या फिर अभी के लिए वेबसाइट का नाम लिखेंगे। तो वेबसाइट का नाम लिखेंगे, फिर होम नाम से एक रहेगा, फिर यहाँ से अबाउट और कॉन्टैक्ट यही रखेंगे। ये सारी चीज़ें हम हटा देंगे, अबाउट और कॉन्टैक्ट नाम से रख लेंगे। तो सिंपली यहाँ पे हम वेबसाइट का नाम रखते हैं। तो वेबसाइट का नाम क्या है, माई फर्स्ट वेब, इस नाम से मैंने मतलब आप जो मर्जी रख सकते हैं अपना नाम। कोशिश करना, मतलब पहली बार आप वेबसाइट बना रहे हो तो आप अपना नाम ही इसमें लिख देना, तो आपको भी एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने भी एक वेबसाइट बनाई जिसमें मैं अपना नाम लिख पा रहा हूँ। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया, आप जो मर्जी वो वहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, हमारा एक होम का सेक्शन है, मतलब एक लिंक बन जाएगा, एक मेन्यू बन जाएगा जो होम नाम से है। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि होम के बाद एक दो और मेन्यू हो, एक हो अबाउट,
यानी पेजेस बनाएंगे हम। एक होम नाम से पेज बन रहा है, एक अबाउट नाम से पेज बनेगा और एक बनेगा कॉन्टैक्ट नाम से, और बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ से हटा देंगे। तो इसको हटा देंगे हम यहाँ से। उसके बाद इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देंगे और सर्च बार अभी के लिए रहने देंगे। हाँ, हम होम नाम से बन गया है। अब इसकी दो हम कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C, और 2 बार इसको पेस्ट करेंगे, 1 2, और एक का नाम रखेंगे हम अबाउट और एक का नाम रख लेते हैं हम कॉन्टैक्ट, और एक का नाम रख लेते हैं हम कॉन्टैक्ट। तो Ctrl+C करने के बाद अब जैसे इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा तो मुझे इस तरीके से दिखाई देगा। अब मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा, इसका ये जो नैप बार है हमने फ्लिपकार्ट में देखा था, इसका बैकग्राउंड क्या है, ब्लू है, हमारा बैकग्राउंड वाइट है। तो इसको चेंज करना है हमें भी अपने बैकग्राउंड को ब्लू बनाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली कोड पे आएंगे और अब हम क्या करने वाले हैं, अपने बैकग्राउंड को ब्लू बनाने वाले हैं। यानी हमारे नेविगेशन बार में, हमारे वेबसाइट में अब थोड़ा स्टाइल करने वाले हैं। तो जैसे ही हम स्टाइल करेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें CSS लिखनी पड़ेगी, और CSS लिखने के लिए हम एक नए फाइल को बनाएंगे और उस नए फाइल के अंदर हम सारी CSS लिखेंगे। तो सिंपली हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और स्टाइल नाम से एक फ़ाइल बना लेते हैं। .css ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आप स्टाइल के कोड को लिखेंगे तो .css उसका एक्सटेंशन होता है, इसको याद कर लीजिए। अब इसके अंदर मुझे सारी CSS लिखनी है। सबसे पहले क्या करना है, हमारे नेविगेशन बार को ब्लू बनाना है। तो हमें बूटस्ट्रैप की तरफ से ये वाली क्लास मिलती थी जो कि बैकग्राउंड को ब्लू मतलब बैकग्राउंड को लाइट कराता था। वहाँ पे बैकग्राउंड आपको वाइट कलर का दिख रहा था, ये इसी क्लास की मदद से हो रहा था। अब जैसे मैं इस क्लास को हटा दूंगा और यहाँ पे अब रिफ्रेश करेंगे तो ये यहाँ पे जो थोड़ा थोड़ा ब्लैक सा दिख रहा है ना, वो दिखना बंद हो जाएगा। ये देखिए पूरा वाइट हो गया है। बेसिकली क्लास क्या करता है, क्लास बेसिकली वह चीज़ें होती है जो अपने अंदर जो भी चीज़ें होती है उसको कंट्रोल करता है। अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे क्लास लिख रहा हूँ, तो इस क्लास के लिखने के बाद इसके अंदर जितने भी एरिया है उस एरिया को अगर मुझे कंट्रोल करना है तो मैं यहाँ पे जो क्लास लिखूँगा इस क्लास को बताना पड़ेगा। अब जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि मेरे नेविगेशन बार का जो कलर है, बैकग्राउंड कलर है, वो ब्लू हो जाए, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक क्लास बनाऊँगा और उस क्लास को बताऊँगा कि हे क्लास देवता, मेरे इसके अंदर यानी आपके अंदर जो भी कंटेंट है उसके बैकग्राउंड को ब्लू कर दो। तो ये क्लास क्या करेगा, उसके बैकग्राउंड को ब्लू कर पाएगा। तो सिंपली इसको प्रैक्टिकली वे में समझने के लिए हम यहाँ पे एक क्लास लिखते हैं, navbg नाम से मैंने एक क्लास लिख लिया। अब इस क्लास को हमें क्या करना है, इसको CSS देना है। CSS देने के लिए मैं स्टाइल वाले पेज के अंदर आऊँगा। अब मुझे क्लास को लिखना है तो डॉट लिखना है, और अगर ID लिखना होता तो हैश लिखते। अगर हम क्लास की जगह ID को लिखना होता तो डॉट की जगह हैश लिखते। अब मैंने इस क्लास को मुझे बताना है कि जो बैकग्राउंड है, जो बैकग्राउंड कलर है उसको कर दो ब्लू। तो अब जैसे ही इसको लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, दोनों फाइल को सेव कर लूँगा। सेव करने के बाद एक बार रन करता हूँ। क्या अब क्लास में चेंजेस इसको फॉलो करेगा, यानी हमारा बैकग्राउंड जो है ब्लू कलर का होगा? कमेंट में अभी बताइए। अगर ब्लू हो रहा है तो भी बताइए, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने वहाँ पे क्लास बनाया। मैंने क्या किया, यहाँ पे ये क्लास बनाया और इस क्लास को मैंने इस वाले फोल्डर के अंदर लिख भी दिया, लेकिन फिर भी ये अप्लाई नहीं हुआ। इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न बेसिकली यह है क्योंकि मैंने इस वाले फाइल के अंदर लिखा था जो भी कंटेंट,
उसको मुझे इस वाले फाइल के अंदर भी बताना पड़ेगा, इसको यानी .html वाले फाइल को भी बताना पड़ेगा कि भाई मैंने तुम्हारे लिए एक चीज़ लिखी है, यानी तुम्हारे कंटेंट के लिए उसके बैकग्राउंड को मैंने चेंज करने के लिए कुछ कोड लिखा है, तो तुम उसको फॉलो करो और उस कंटेंट के बैकग्राउंड को चेंज कर दो। तो उसके लिए मुझे इस वाले फाइल को इसके साथ इंक्लूड कराना पड़ेगा, जो कि मैंने नहीं किया था। तो उसको इंक्लूड करा लेते हैं यहाँ पे। जो CSS की फाइल है तो सिंपली मुझे क्या लिखना है, लिंक जैसे ही लिखेंगे, LIN मैंने लिखा, लिखते ही मुझे सजेशन आ जाएगा। तो मैं सिंपली CSS की फाइल को इंक्लूड करूँगा, तो उसके लिए यानी CSS लिखा रहा है, इस पर क्लिक करना है। अब क्लिक करते ही मुझे ये फाइल यहाँ पे इंक्लूड करके दे देंगे। अब यहाँ पे .css तो लिखा हुआ है, लेकिन उससे पहले स्टाइल लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे स्टाइल ही लिखा हुआ आएगा। अगर आप इस फाइल का नाम कुछ और रखते हैं तो उसी नाम को यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो अब सिंपली मैं अगर इसको रिफ़्रेश करूँगा, इसको पहले सेव करके इस पेज को रिफ़्रेश करूँगा, तो मुझे वो चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। हाँ देखिए यहाँ पे इसका बैकग्राउंड ब्लू हो गया है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि हमारा ये जो कंटेंट है इसका कलर भी चेंज हो। इसका कलर क्या करना है, मुझे वाइट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, फिर से यहाँ पे आऊँगा और अब देखूँगा कि ये चीज़ कहाँ पर है। ये चीज़ बेसिकली हमारे यहाँ पर है, यानी इसका कलर चेंज करना है, इसका कलर चेंज करना है और इसका भी कलर चेंज करना है। तो अब 1 बाय 1 इसको चेंज करते हैं। तो उसके लिए हमें फिर से क्लासेस बनानी पड़ेगी। अब क्लासेस ये कुछ बनी बनाई होती है, तो लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम अपनी क्लासेस बनाते हैं। हमें ये एक्टिव नाम का क्लास भी हटाना पड़ेगा। एक्टिव नाम का क्लास अगर हम हटा देते हैं, फिर रिफ़्रेश करेंगे, हाँ अब जाके दिखेगा ये। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, ये बूटस्ट्रैप की तरफ से क्या था, ये एक्टिव नाम का क्लास था और इस क्लास ने कुछ चीज़ें यानी फ़ॉन्ट के बारे में वो डिसाइड कर रखा था। तो ये अब ओवरराइट नहीं कर पा रहा था। जो क्लासेस हम लिख रहे थे वो ओवरराइट नहीं हो पा रहा था इस एक्टिव क्लास की वजह से। तो मैं इसको हटा दिया और जैसे ही मैंने हटाया तो मुझे यहाँ पे वो दिखने को मिला, लेकिन अभी तक इसमें नहीं आया। इसमें क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने इसको अभी तक दिया ही नहीं, हमने इसको कुछ बताया ही नहीं, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पर लिखी है तो मुझे वो भी बताना पड़ेगा। बेसिकली एक लोगो है, तो मैं चाहता हूँ कि इसका जो कलर है ना कुछ डिफरेंट हो और इसके फॉन्ट का साइज भी थोड़ा बड़ा हो, यानी इसके टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा दिखे। तो सिंपली मैं यहाँ पे लोगो नाम से एक क्लास बना लेता हूँ और इसको कॉपी करके फिर इसके अंदर हम अपनी स्टाइल लिखेंगे। मैं क्या चाहता हूँ कि इसका जो कलर हो ना, इसका जो कलर हो वो हो जाए पिंक, इसका कलर हो जाए पिंक। अब जैसे मैं इसको अभी रिफ़्रेश करता हूँ तो इसका कलर पिंक हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ कि ना इसका कलर ना पिंक अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे जो भी कलर सूटेबल लगेगा मुझे वो कलर डालूँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपली राइट क्लिक करूँगा, फिर यहाँ पे इंस्पेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। ये चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप बेसिक सा वेबसाइट बनाने के लिए बैठेंगे, आप पहली बार वेबसाइट बनाने के लिए बैठेंगे तो आपको एरर फाइंड करने में काफ़ी दिक्कत होगी। तो अगर हम इंस्पेक्ट कर लेते हैं तो मुझे उस पर्टिकुलर जगह तक जाने में काफ़ी आसानी होती है। हमने जो भी कोड लिखा वो सारा कोड देखना भी दिखाई देगा। ये हमने क्या लिखा था, यहाँ पे लोगो नाम से एक क्लास बनाया था और उसके लिए हमने कुछ CSS डिफ़ाइन किया था, जो कि यहाँ पे देखो दिख रहा है। अब मुझे अगर कलर चेंज करना होगा उसका तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते हैं, अब जो भी कलर डालना चाहेंगे वो हम यहाँ से डाल सकते हैं। तो मैं अगर इसको क्या करता हूँ, थोड़ा डार्क कर देते हैं पिंक में, तो देखिए यहाँ पे डार्क पिंक हो गया है। ठीक है, इस तरीके से अभी यहाँ पे रहने देते हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसका जो फॉन्ट साइज है वो थोड़ा बड़ा हो जाए। फॉन्ट देखिए, जैसे मैंने फॉन्ट लिखा FO लिखा तो मुझे ये सजेशन दे रहा है, तो फॉन्ट साइज लेना है। फॉन्ट साइज बेसिकली हमारे इस टेक्स्ट के साइज को थोड़ा बड़ा कर देगा। तो मैं चाहता हूँ 20 पिक्सल कर दे। तो 20 पिक्सल जैसे मैंने लिखा, इसको थोड़ा बड़ा करते तो देखिए जितना बड़ा करेंगे ये धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, ये बड़ा होता जाएगा। तो मैं 27 पिक्सल रख लेता हूँ।
और इसका जो फॉन्ट है ना वो मुझे थोड़ा बोल्ड चाहिए। तो फॉन्ट वेट होता है एक, फॉन्ट वेट जैसे W लिखते ही मुझे फॉन्ट वेट मिल जाएगा और उसके अंदर ये सारे ऑप्शन आएंगे। अब 1 बाय मैं इसको चेक करता हूँ कि कितना, तो 600 सही रहेगा। अब ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पे डाल दूँगा, किसमें, मेरे स्टाइल वाले पेज में, यहाँ पर। और यहाँ पर डालने के बाद मुझे वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देगी। अब जैसे मैं रिफ़्रेश करूँगा तो रिफ़्रेश करते ही देखिए मुझे यहाँ पे सारी चीज़ें दिखाई देगी। अब जैसे मैंने होवर किया तो इसका कलर ना ब्लैक हो रहा है, इसका कलर ये ब्लैक हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि बूटस्ट्रैप ने इसको डिफ़ाइन कर रखा है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी तरफ से डिफ़ाइन करूँ, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें फिर से यहीं पे आना है, यहाँ पर आना है। और इसने बूटस्ट्रैप में क्या किया था, इन्होंने ये वाली क्लास यूज़ करके इसका बैकग्राउंड चेंज किया है। तो हम क्या करेंगे, हमने ये क्लास बनाया है तो इस क्लास पे हम लगाएंगे अपनी CSS। क्या करना है, होवर पे क्या कलर हो जाए। तो सिंपली मुझे क्या करना है, डॉट लिखना है, क्लास का नाम लिखना है, फिर कॉलन लगाना है, फिर होवर लिखना है, HOVER। होवर लिखने के बाद फिर इसमें मुझे क्या करना है कि होवर पे इसका कलर कर दो। मैं चाहता हूँ जो होवर है उस पे कलर ना थोड़ा, यहाँ पे पिंक है तो इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। तो इसको थोड़ा ना लाइट पिंक कर देंगे, देखना अभी थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा। अभी नहीं आ सकता है लेकिन एक बार ट्राई करते हैं। अभी देखना शायद ब्लैक होगा, नहीं ब्लैक नहीं हो रहा है, हमारा चेंज हो रहा है। देखो थोड़ा लाइट हो रहा है, जैसे मैं होवर कर पा रहा हूँ तो थोड़ा लाइट हो रहा है। ठीक उसी तरीके से इसमें भी वही चीज़ करते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पर जाना है, ये तो सिंपली मुझे इसको ना मैं डायरेक्ट कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, या फिर दूसरा तरीका इसको पूरे को सेलेक्ट करके Shift Alt और फिर डाउन बटन दबाना है, जो डाउन एरो है ना उसको दबाना है। तो ये कॉपी करके मुझे उसकी रेप्लिकेट करके दे देगा। तो ये रेप्लिकेट हो गया। अब मुझे बस यहाँ पे लिखना होवर कॉलन HOVER। होवर लिखने के बाद इसका कलर मुझे थोड़ा चेंज करना है ना, इसका कलर वाइट है ना तो थोड़ा सा ब्लैकिश वाइट रखना है। ठीक है, अब सेव करके इसको जैसे मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिल रहा होगा, ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन पहले ब्लैक हो रहा था वो ब्लैक नहीं हो रहा है। तो आप जो भी कलर चाहेंगे वो आप अपनी तरफ से डाल सकते हैं। तो ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे की चीज़ों को भी ठीक करते हैं। यहाँ पे अभी के लिए ये ऐसे ही रहने देते हैं। और ये देखिए होवर पे इसका कलर क्या हो रहा है, होवर पे ये ग्रीन हो रहा है और बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लू है। तो मैं चाहता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट इसका कलर ना ये वाला हो जाए तो सही रहेगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, अब ना थोड़ा जल्दी करते हैं, यहीं पे डिफ़ाइन करते हैं। यहाँ पे ही मैं कलर को लिखूँगा, तो इसका बैकग्राउंड कलर यहीं पे लिखेंगे, बैकग्राउंड। आप बैकग्राउंड लिखें या बैकग्राउंड कलर लिखें, काम सेम करेगा। पिंक, मैंने पिंक लिखा तो मुझे ये वाला कलर मिल गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ वो वाला कलर मुझे मिले एकदम सेम वही। तो सिंपली मुझे क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करना है, तो मुझे ये वाला आइकन मिल जाएगा। अब मैं इसको जहाँ पे ले जाऊँगा वो वाला कलर कोड मुझे यहाँ पर दिखने को मिल जाएंगे। ये जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स के अंदर वो वाला कलर कोड आ जाएगा। तो मैं सिंपली चाहता हूँ कि ये वाला कलर चाहिए मुझे, तो मैं ये लेने के लिए यहाँ पे इस क्लिक करता हूँ तो देखिए एकदम सेम वही कलर करके मुझे यहाँ पे दे देगा। तो ये कलर कोड मुझे मिल जाएगा। ये चीज़ हो गया है। अब मैं चाहता हूँ इसका जो फॉन्ट है तो उसका कलर जो है क्या होना चाहिए, वाइट होना चाहिए। तो कलर वाइट, या फिर वाइट का एक कोड होता है #FFF। हैश लिखने के बाद 3 बार F लिखेंगे तो आपको ये कोड मिल जाएगा। अब मुझे क्या करना है, ये दो चीज़ें ना CSS में डिफ़ाइन करनी है एक क्लास बना के। अब क्लास को बनाना क्या है, ये बटन दिख रहा है, बटन के अंदर BTN सक्सेस है। ये जो सक्सेस वाला क्लास है ना, ये सक्सेस लिखा हुआ है, BTN आउटलाइन सक्सेस। यही सक्सेस वाला क्लास क्या कर रहा था, वहाँ पे हमारे चीज़ों को, यहाँ पे एक आउटलाइन आ रहा है ना, ये
आउटलाइन यानी बॉर्डर वो ग्रीन कलर का आ रहा था, वो इसी की वजह से आ रहा था। सक्सेस नाम का क्लास चीज़ों को ग्रीन करता है, ये बूटस्ट्रैप की तरफ से होता है। तो मुझे ये सारी चीज़ें हटानी है और अपनी क्लास लिखनी है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और फिर HTML के अंदर चलते हैं। HTML के अंदर गए, HTML के अंदर सर्च वाला जो यहाँ पे ये इसको हटाना है मुझे। इसको मैंने हटा दिया, सिर्फ BTN रख लेंगे क्योंकि BTN क्या होता है, बटन का क्लास होता है, यानी बता देता है कि ये एक बटन है, ये इसका आइकन एक बटन जैसा होगा, इसका साइज बटन होगा, उसके लिए BTN लिखते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा BUTO बटन, सर्च बटन लिख लेते हैं, सर्च बटन। अब सर्च बटन लिखा मैंने, इसको सेव किया। अब यहाँ पे मैं सर्च बटन क्लास को लिख लेता हूँ, सर्च बटन। अब जैसे रिफ्रेश करेंगे तो मुझे ये चेंजेस दिखने को मिल गया है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, हमारा होवर पे वो ब्लू हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए, तो उसको भी हम ठीक करते हैं। उसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसको ठीक करने के लिए हमें बेसिकली क्या करना होगा, इसको कॉपी करना है, कंट्रोल ऑल्ट और डाउन एरो दबाना है और बस यहाँ पे सिंपली मुझे लिखना है होवर, HOVER। होवर लिखने के बाद अगर मैं चाह रहा हूँ कि होवर पे उसका कलर थोड़ा चेंज कर दूँ तो मैं चेंज भी कर सकता हूँ, इस तरीके से कर सकता हूँ। अब जैसे मैं इसको सेव करके रन करूँगा तो देखना मुझे जो होवर पे कलर मिल रहा था वो क्या था, ब्लू, लेकिन अब ब्लू नहीं मिलेगा। ये देखो थोड़ा सा चेंजेस हो रहा है, थोड़ा बहुत चेंजेस हो रहा है। तो यहाँ पर मेरा एक बेसिक सा नैव बार बन के तैयार हो गया है जो कि दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक बिगिनर के लिए ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होगी। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आए हैं, आप अगर यहाँ तक कर लिए हैं तो कमेंट में एक बार ज़रूर लिखें कि हाँ मैंने यहाँ तक कर लिया है, हाँ मैंने कर लिया है। बस इतना सा कमेंट में ज़रूर लिखें। तो आइए अब आगे की चीज़ें देखते हैं कि कैसे क्या करेंगे। अब जैसे कि हमारा फ्लिपकार्ट का जो वेबसाइट है उसके अंदर ना ये एक स्लाइडर है। अभी इन चीज़ों को छोड़ देते हैं क्योंकि ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो बेसिक चीज़ों को हम इसमें करते हैं। इसमें एक स्लाइडर है, अब इस स्लाइडर को बनाते हैं। ये स्लाइडर कैसे बनेगा इसको समझते हैं। तो सिंपली हमें क्या करना है, स्लाइडर को बनाने के लिए अब फिर से बूटस्ट्रैप की मदद लेंगे। बूटस्ट्रैप क्या कहते हैं कि मैं हूँ ना, आपको क्या चाहिए बस बताओ मुझे। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, सिंपली बूटस्ट्रैप को बताता हूँ, बूटस्ट्रैप भैया मुझे ना एक स्लाइडर चाहिए। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँगा SLIDER, तो मुझे वो स्लाइडर दे देगा। क्या दे देगा, वो मुझे स्लाइडर दे देगा। अब देखो डिफरेंट टाइप की स्लाइडर्स मिल जाएंगे, आपको जो चाहिए वो यूज़ कर सकते हो। अब जैसे कि मुझे ये वाला स्लाइडर चाहिए, अब अगर मुझे कुछ लिखना है उस टाइप का भी आपको स्लाइडर मिल जाएगा, ये एक टाइप हो जाएगा। उसके बाद तो मैं सिंपली ये वाला लूँगा क्योंकि यहाँ पे क्या इमेजेस लगा सकते हैं, टेक्स्ट लिखा हुआ दिखा सकते हैं, स्लाइड भी हो जाएगा आराम से। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और मुझे HTML के अंदर इसे लिखना पड़ेगा। अब चीज़ों को थोड़ा समझने के लिए और आगे आते हैं। अब ना यहाँ पे मुझे ना एक सेक्शन बना लेना चाहिए। अब सेक्शन किस लिए बनाना चाहिए, सेक्शन बनाने से बेसिकली हमारा ये फ़ायदा हो जाता है कि हमें चीज़ों को समझ में बड़ी आसानी से आ जाता है। यानी अगर हमें किसी चीज़ को एडिट करना हो इन फ्यूचर तो हमें पता चलता है कि हाँ इस सेक्शन के अंदर ये चीज़ें हैं, इस सेक्शन के बाहर तक बाहर क्योंकि सेक्शन को ओपन करेंगे तो क्लोज भी करेंगे, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये सेक्शन यहाँ पे ओपन हुआ है, यहाँ पर ये क्लोज भी हो गया है। तो सेक्शन वाइज काम करना बड़ा ही आसान होता है और चीज़ों को बड़ी आसानी से समझ में आता है। तो एक सेक्शन बना लेते हैं। सेक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, पहले कंटेनर लिखेंगे। अब जिन्होंने कंटेनर वर्ड को पहली बार सुना है वो ये समझे कि कंटेनर क्या होता है। कंटेनर बेसिकली हम जैसे बात करते हैं कि कंटेनर से आप ये रिलेट कर पा रहे होंगे कि एक ऐसा बॉक्स, यानी एक ऐसी चीज़ जो चीज़ों को कंटेन करता है, यानी अपने अंदर समाहित करता है, वो कहलाता है कंटेनर। ठीक उसी तरीके से बूटस्ट्रैप में भी कंटेनर होता है।
बूटस्ट्रैप में कंटेनर क्या करता है, अपने अंदर कंटेंट को कंटेन करता है, यानी अपने अंदर कंटेंट को समाहित करता है। तो कंटेनर लगा देते हैं हम। अब कंटेनर में दो चीज़ें होती है, एक होता है कंटेनर और एक होता है कंटेनर फ्लूइड। तो सबसे पहले कंटेनर को समझते हैं, फिर उसके बाद कंटेनर फ्लूइड को भी समझेंगे। डॉट लगा के क्लास का नाम लिख के एंटर मारेंगे तो आपको क्लास बना के दे देगा, पूरा डिव बना के दे देगा, जो कि बहुत ही आसान है। अब हमने कंटेनर तो बना लिया, कंटेनर के अंदर अब हम बनाते हैं रो। ये सारी बूटस्ट्रैप की क्लासेस है, कंटेनर, रो, फिर उसके अंदर हम कॉलम बनाएंगे, सारी चीज़ें डॉट रो लिखेंगे। अब ये सारी चीज़ें हम क्यों लिख रहे हैं, वन बाय वन हम बताएंगे, पहले लिख लेते हैं। फिर डॉट कॉल MD12 इसको लिखा, ये लिख लिया। अब मैंने जो स्लाइडर कॉपी किया था उसको पेस्ट करते हैं, कंट्रोल V से हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं कि कैसा दिख रहा है हमारा वेबसाइट। इसको अभी के लिए हटा देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट R करते हैं। अब हमारा वेबसाइट इस तरीके से दिख रहा है। अब इस तरीके से क्यों दिख रहा है, हमें इमेजेस नहीं दिख रहे हैं, हमें कंटेंट नहीं दिख रहे हैं। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने अभी तक इमेजेस डाला ही नहीं, हमने यहाँ पे इमेजेस नहीं डाला है, इसी वजह से हमें इमेजेस नहीं दिख रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, गूगल पे जाते हैं और 3 बेसिक सा इमेज लेते हैं स्लाइडर के साइज़ का और उसको हम इसमें लिंक कराते हैं। तो सिंपली गूगल पे जाके सर्च कीजिए स्लाइडर, थोड़ा कंप्यूटर से रिलेटेड लेते हैं, लैब कोडिंग स्लाइडर इमेजेस। तो इसको जैसे ही लिखा मुझे और इमेजेस में मुझे क्लिक करना है तो मुझे कुछ इमेजेस यहाँ पे मिल जाएंगे। तो मैं सिंपली ना ये वाली इमेजेस ले लूँ। डाउनलोड मैं बेसिकली उसी फोल्डर के अंदर कर लेता हूँ। मेरा फोल्डर बना है डेस्कटॉप पे, फर्स्ट नाम से फोल्डर बना हुआ है। अब राइट क्लिक करके न्यू पे क्लिक करके फोल्डर पे क्लिक करके अभी IMAGE इमेज नाम से एक फ़ोल्डर बना लिया। अब इस फोल्डर के अंदर हम जितनी भी इमेजेस होंगे वो वन बाय वन डालेंगे। ये 2 इमेजेस है अभी मेरे पास, एक है .png नाम से और एक है .jpg नाम से। तो इन 2 इमेज को मुझे यहाँ पे लिंक कराना पड़ेगा। तो लिंक कराने के लिए क्या करना है, सिंपली इमेज कहाँ पे लिखते हैं, SRC जो हमारा होता है एट्रीब्यूट उसके अंदर लिखते हैं। ये जो डॉट लिखा है ना 3, इसके अंदर मुझे इमेज का नाम लिखना होगा। इमेज के पाथ को यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। तो सिंपली हमारा क्या है, कहाँ पर इमेज वाले फोल्डर के अंदर IMAGE इमेज वाले फोल्डर के अंदर जैसे ही जाएंगे फिर उसके अंदर देखो ये जो भी 2 इमेजेस है वो यहाँ पे हमें सजेशन दे रहा है। तो यहाँ पे पहला इमेज लगा दिया, उसके बाद यहाँ पर आते हैं फिर से IMAGE इमेज लिखेंगे, फिर यहाँ पे दूसरा इमेज भी सजेशन में दे दिया। अगर आपके उसमें सजेशन में नहीं दे रहा है तो आप सिंपली इसको टाइप करके ज़रूर लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे 2 इमेजेस हो गए हैं, एक और इमेजेस लगाने हैं शायद मुझे ऊपर, हाँ यहाँ पर। तो यहाँ पे भी मैं इमेज 2 को लगा लेता हूँ, इमेज 2, ठीक है। अब जैसे इसको रिफ़्रेश करते हैं तो देखते हैं हमारी वेबसाइट किस तरीके से दिख रही है। अब देखिए, वाव, कर दिया, हो गया हमारा काम। यहाँ पे देखिए सारे इमेजेस आ गए हैं। अब जैसे इसको स्लाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पे वन बाय वन ये स्लाइड भी हो रहा है, ये स्लाइड हो रहा है। वाव, आपने कर दिखाया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे ये कंटेंट भी आ रहा है। आपने जो भी कंटेंट लिखा था वो, जो भी कंटेंट वहाँ पे लिखा हुआ था वो सारा कंटेंट आ रहा है। अब जैसे कि ये इमेज है, अब जैसे कि इमेज नंबर 2 है इसलिए ये यहाँ पे ऐसे दिखा रहा है, ये सारी चीज़ें आ रहा है। तो आपका जो स्लाइडर है वो बन चुका है। अब स्लाइडर के नीचे का जो कंटेंट है उसको बनाएंगे। स्लाइडर के नीचे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्लाइडर के नीचे प्रोडक्ट्स है, इनके प्रोडक्ट्स है, सारे प्रोडक्ट, ये 1 बाय 1 प्रोडक्ट है। तो अब हम इसको भी बनाते हैं 1 बाय 1। तो उसको बनाने के लिए हमें क्या करना है, हम सिंपली ये वाला सेक्शन बनाते हैं क्योंकि आसान बनाना है हमें वेबसाइट को। आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे
ये जो हमारी वेबसाइट है इसके अंदर हम आगे की चीज़ों पे काम करते हैं। तो अब क्या करना है, हमें आगे की चीज़ों को देखना है कि इसमें ये सारी चीज़ें है तो उसको बनाना है। उसको बनाने के लिए अब सिंपली हम क्या करेंगे, फिर से एक सेक्शन बनाएंगे। हाँ, अब हम यहाँ पे थोड़ा बहुत चीज़ों को समझने लगे हैं। अब यहाँ पे कंटेनर बात किया था, अब कंटेनर के बाद एक चीज़ होता है कंटेनर फ्लूइड, उसको भी बात कर लेते हैं। बेसिकली कंटेनर क्या करता है, हमारा कंटेनर चीज़ों को कंटेन करता है। फ्लूइड, कंटेनर फ्लूइड भी बेसिकली कंटेन ही करता है, लेकिन वो क्या करता है कि दोनों साइड से, कंटेनर हमारा दोनों साइड से एक एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ देता है और कंटेनर फ्लूइड पूरे स्क्रीन को कवर कर लेता है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कंटेनर फ्लूइड लगाना है क्योंकि हमें स्लाइडर पूरे स्क्रीन पे दिखाना है। अब देखिए हमारा जो स्लाइडर है वो पूरे स्क्रीन पे अच्छे से दिख रहा है, कहीं पे कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं आ रहा है। उसके बाद हमें एक और सेक्शन बनाना है। इस सेक्शन को अब हम काम कर चुके हैं, अब एक नया सेक्शन बनाते हैं। सेक्शन, उसके अंदर सबसे पहले कंटेनर बना लिया। कंटेनर के अंदर रो के अंदर हमने कॉलम लेना है, कॉल MD12। MD12 क्या होता है, इस चीज़ को अब हम समझेंगे इसी सेक्शन के अंदर। हमने MD12 लिखा है, हमने क्या लिखा है, MD12 लिखा है। इसके अंदर अब हमारा क्या होता है, रो मतलब इस वाले डायरेक्शन के अंदर, यानी इस वाले डायरेक्शन, यानी हमारा x एक्सिस जो है वो रो का काम करता है और जो y एक्सिस होता है वो कॉलम का काम करता है। तो एक रो के अंदर अलग अलग कॉलम होते हैं, बहुत सारे कॉलम्स हो सकते हैं। एक रो होते हैं, एक रो के अंदर एक कॉलम भी हो सकता है और एक से ज़्यादा कॉलम्स भी हो सकते हैं। अब जैसे कि हमारा कॉलम है, इस कॉलम के अंदर हम फिर से रो बना सकते हैं, फिर इस रो के अंदर फिर से कॉलम बना सकते हैं। तो सिंपली हम क्या करते हैं, अभी बूटस्ट्रैप का फिर से मदद लेते हैं। बूटस्ट्रैप में हम जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे सिंपली क्या, कार्ट। जैसे हम सर्च करेंगे तो मुझे ना यहाँ पे इमेजेस के साथ साथ कुछ कंटेंट मिल जाएगा। बूटस्ट्रैप कार्ट, हाँ ये चीज़ हमें बस यही चाहिए था। इसको कॉपी किया और इसको पेस्ट करना है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या बताया था, यहाँ पे कॉलम है, कॉलम के अंदर हम क्या करते हैं, फिर से रो लेते हैं। उस रो के अंदर अब हम कॉलम लेंगे, कॉल MD कितना लेना है, MD पे हमें लिखना है 3 और इसको 3 बार लिखना है। यानी एक जो कॉलम होता है, एक रो के अंदर जब हम कॉलम को डिफाइन करते हैं तो उसमें 12 कॉलम्स हो सकते हैं। जितनी भी बड़ी स्क्रीन हो 12 ही कॉलम्स हो सकते हैं और उस 12 को आप जितने भागों में डिवाइड करेंगे आपके उतने कॉलम्स बन जाएंगे। तो मैं 3 भागों 3 का कॉलम बनाऊंगा, यानी टोटल हमारे पास 4 कॉलम्स बनेंगे अभी। तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ना, नहीं एक बार ही करते हैं। और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, उस कार्ड को जो कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद अब मैं जाके एक बार रन करके देखता हूँ हमारा वेबसाइट कैसा दिख रहा है। रिफ्रेश किया, रन किया, अब देखिए हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिखने लगी है। यहाँ पे इमेज होता तो इमेज भी मुझे दिखाई देने लगता। तो अब हम फिर से जाते हैं और इमेज को डाउनलोड करते हैं। क्यों ना हम फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे जाके इमेज डाउनलोड करें। यहाँ पे हाँ, अब एक नई चीज़ समझते हैं, फ्लिपकार्ट की इस वेबसाइट में जाके इस इमेज को कैसे डाउनलोड करना है। सिंपली जिस इमेज को डाउनलोड करना है उस पर राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे जो भी कोड आ रहा है हमें इस वाले आइकन पे क्लिक करना है और उस इमेज पे होवर करना है। होवर करने के बाद ये सारा कोड आ जाएगा। अब इस कोड पे जैसे हम होवर करते देखिए ये इमेज का लिंक मुझे मिल गया है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये इमेज मुझे मिल गया है। इस पर राइट क्लिक करके सेव एज करके
हमें जहाँ पे भी सेव करना हो हमें उसी पाथ में सेव करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 1, पहली इमेज है हमारा। इसको क्लोज करते हैं। हमें यहाँ इस तरीके से 4-5 इमेजेस लेनी है। फिर से इस पर होवर करेंगे, यहाँ पे आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे और मुझे ये वाली इमेज दे देंगे। सिंपली इसमें मुझे लिखना है 2, फिर से आना है। इस तरीके से मैं 4-5 इमेजेस डाउनलोड कर लेता हूँ, फिर वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। आप भी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैंने इमेजेस डाउनलोड करके रख लिया है, ये सारे इमेजेस हैं। अब मुझे इसमें 1 बाय 1 उसको फिल करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इमेज लिखता हूँ, IMAG। इमेज लिखने के बाद मुझे ये सारा ऑप्शन दे देगा। पहले इमेज यहाँ पे डाल दिया। अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और देखता हूँ कैसा दिख रहा है हमारा वेबसाइट। ये देखिए मुझे यहाँ पे ये इमेज मिल गया है। ये वाली इमेज मुझे चाहिए थी, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा सा मुझे ना स्पेस का ख्याल रखना है, यहाँ पे थोड़ा स्पेस देना है। तो ऊपर से मुझे थोड़ा स्पेस देने के लिए मैं पैडिंग दे देता हूँ। यहाँ से मैं थोड़ा सा पैडिंग दूंगा। अब बूटस्ट्रैप की मदद से पैडिंग देते हैं। ये जो हमारा रो है ना, इसी रो पे पैडिंग देना है। इस रो पे पैडिंग देने के लिए हमें लिखना है सिर्फ P, पैडिंग T, यानी टॉप से कितना। यहाँ पे अगर 2 लिखेंगे तो 2 का पैडिंग दे देगा। अब ये बूटस्ट्रैप की तरफ से डिफ़ाइन है कि मैक्सिमम इसमें 5 या 6 तक हम पैडिंग दे सकते हैं। और अगर हम स्टाइल की मदद से देना चाहते हैं, यानी स्टाइल वाली फाइल के अंदर देंगे, तो उसके लिए हम जितना मर्जी पैडिंग दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 का पैडिंग दूंगा, तो इसी से शायद काम मेरा बन जाएगा। तो इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पैडिंग दे दिया है, तो इतना मेरे लिए सही है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे और भी जो खाली फिल जगह है उसको फिल करना है। और ये जो बटन दिख रहा है ना, ये जो बटन, इसको हटाना है अभी के लिए, मुझे नहीं चाहिए बटन। इस बटन को हटा दिया। अब मुझे ये सारा क्या करना है, 1 बाय 1 इसको कॉपी करना है। इतना सिर्फ हमें इतना कंटेंट कॉपी करना है। कंट्रोल, इसको सेलेक्ट किया और शिफ्ट ऑल्ट डाउन एरो दबाएंगे, तो जितनी बार दबाएंगे ये उतना उसकी रेप्लिकेट बना के दे देगा हमें। तो 4 बार बन गया हमारा। अब जैसे इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखना ये 4 बार आ गया। अब इसके इमेजेस चेंज करने हैं हमें, तो इमेज का नाम यहाँ पे मैं दे देता हूँ 1 बाय 1। मैं यहाँ पे दे देता हूँ 2, यहाँ पर दे देता हूँ 3 और यहाँ पर देता हूँ 4। अब जैसे इसको रिफ्रेश करते हैं तो अलग अलग इमेजेस मुझे यहाँ पे दिखेंगे। अब इमेजेस के साइज़ की वजह से मुझे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि हमारे इमेजेस का जो साइज़ है वो फिक्स नहीं है, छोटे बड़े हैं। तो उसकी ना हम इमेजेस की अगर जो हाइट है उसको डिफ़ाइन कर देंगे तो मुझे सारे इमेजेस इक्वली में दिखेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इंस्पेक्ट करने के बाद किसी एक इमेज पे क्लिक करूँगा और उसकी हाइट को डिफ़ाइन कर दूँगा। बेसिकली आप जब अपनी वेबसाइट बनाएंगे तो आप फ़ोटोशॉप में जाके उसके साइज़ को डिफ़ाइन करके फिर जाके इमेजेस को ऐड करेंगे, तो तब आपको ये चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी, यानी इमेज के साइज़ को डिफ़ाइन नहीं करना पड़ेगा। अब दिखेगा। हम बेसिकली ना यहाँ पे हाइट की स्पेलिंग को गलत लिख रहे थे। अब जैसे मैंने यहाँ पे किया और इसको मैं यहाँ पे बढ़ा दूँगा थोड़ा सा, इतना हाइट सही है। 260 पिक्सल्स करते हैं। अब सिंपली मुझे हाइट को यहाँ पे डिफ़ाइन करना पड़ेगा इसके अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लास लिखता हूँ। हर काम मैं क्लास लिख के करूँगा, IMAGE। इमेज 1 नाम से क्लास बना दिया और इस क्लास को मैं हर जगह यूज़ करूँगा। यहाँ पे भी वही क्लास लगाएंगे, यहाँ पे भी वही क्लास लगाएंगे। अब मैं इसको स्टाइल के अंदर लिखूँगा, डॉट
क्लास का नाम, फिर हाइट, और हाइट को रखना है 268 पिक्सल्स। और जैसे ये एंटर मारूंगा और मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो मुझे देखिएगा यहाँ पे मुझे वही साइज के इमेजेस मिल गए हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसके बीच में भी थोड़ा थोड़ा स्पेस आ जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने कोड के अंदर जाके HTML के अंदर जाके यहाँ पर चीज़ों को बताना पड़ेगा 1 by 1। अब ये जो विड्थ है ना, इसको हम हटा देंगे। अब विड्थ हटाते ही देखिए हमारे सारी चीज़ें फिक्स हो गई है। अब हमें स्पेस दिखने को मिल रहा है। अब ये सारी चीज़ें अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे हम 1 by 1 उसके नाम को लिख सकते हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ, इसका और एक रेप्लिकेट करता हूँ। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा बनाएंगे तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे, और मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी तरफ से इसमें कुछ चेंजेस करें, ताकि आपको पता चले। आप थोड़ा इसमें प्रैक्टिकल करें, इसमें थोड़ा एक्सपेरिमेंट करें कि ये करें तो क्या होगा, ये करेंगे तो क्या होगा। ये सारी एक्सपेरिमेंट जितना आप करेंगे, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपका दिमाग खुलता जाएगा और आप चीज़ों को उतनी ही आसानी से समझ भी पाएंगे। तो प्रैक्टिकल ज़रूर करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ कि इसी का एक रेप्लिकेट कर लेता हूँ, और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो मुझे ये सारी चीज़ें मिल जाएगा। अब मैं इसका और एक रेप्लिकेट करता हूँ, 1-2 रेप्लिकेट करके बना लिया। अब रिफ़्रेश करूँगा तो मुझे थोड़ा और कंटेंट दिखेगा, लेकिन दिखेगा सारा सेम चीज़ें। मैंने बेसिकली उसी का एक कॉपी करके यहाँ पे डाल दिया है। अब जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट होंगे 1 by 1 उसको डालते जाएंगे। अब देखिए आपका वेबसाइट लगभग बनके तैयार हो गया। वेबसाइट का जो होम पेज है वो लगभग तैयार हो गया। हम क्या चाहेंगे कि यहाँ पे ना कुछ कंटेंट भी डाल दो। एक हेडिंग डाल देता हूँ, आवर प्रोडक्ट्स नाम से एक हेडिंग डाल देता हूँ। तो उस हेडिंग को मुझे कहाँ डालना है, उस हेडिंग को मुझे डालना है यहाँ पर। कहाँ पर, इस कंटेनर के अंदर, ये जो सेक्शन है ये इसके अंदर डालना है। तो मैं बेसिकली यहाँ पे डालता हूँ। H1 टैग के अंदर लिखेंगे OUR प्रोडक्ट, आवर प्रोडक्ट्स। इस नाम से लिखने के बाद रिफ्रेश करेंगे तो मुझे यहाँ पे आवर प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं। इसके कलर को चेंज करना है, इसके फॉन्ट को थोड़ा चेंज करना है। उसके लिए हमें यहाँ पे क्लास बना लेते हैं। बेसिकली क्लास आवर प्रोडक्ट, इसको कॉपी करते हैं और स्टाइल के अंदर जाते हैं। सेव करना ना भूलें। और मैं क्या करता हूँ, इसका कलर जो है ना, इसका कलर मैं रखता हूँ ये वाला, ठीक है। बाकी फॉन्ट वगैरह सही है, कलर चेंज कर दिया, हो गया चेंज। अब इसी तरीके से आप कुछ और करना चाहे, आप एक और सेक्शन बनाएं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो मैं उम्मीद करता हूँ कि और आपने ये चीज़ों को समझ लिया है, तो मैं आपसे उम्मीद यही करूँगा कि आप इस पूरे वेबसाइट को बना लेंगे बड़ी ही आसानी से, और इसमें चीज़ों को और भी आगे ऐड कर पाएंगे। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो कमेंट में एक चीज़ बस ज़रूर लिख दें कि हाँ, मैंने यहाँ तक देख लिया है, मैंने आपके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है। आपका ये जो चैलेंज है मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। बस कमेंट में इतना लिख दे, चैलेंज एक्सेप्टेड। इसके बाद यहाँ पे जो भी चेंजेस होंगे, जो भी आपको इम्प्लीमेंट करना है, आप यहाँ पे खुद से प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आगे और भी इससे अच्छी वीडियोज़ लाएंगे हम। इसके बाद अभी तो स्टार्ट किया है HTML को, CSS को। इसके बाद हम इसमें बहुत ही अच्छे वेबसाइट्स डिज़ाइन करेंगे, फिर उसको डेवलप भी करेंगे, बैकएंड पे काम करेंगे, PHP का यूज़ करेंगे, फिर एक ई-कॉमर्स की पूरी सीरीज़ लाएंगे, PHP का यूज़ करके एक ई-कॉमर्स वेबसाइट भी बनाएंगे, फिर कोऑर्डिनेटर का यूज़ करके भी बनाएंगे। कोऑर्डिनेटर जो कि PHP का फ्रेमवर्क है बेसिकली।
सबसे ज़्यादा यूज़ वही होता है कोऑर्डिनेटर, क्योंकि वो सीखना बहुत ही आसान है। उस जो कोऑर्डिनेटर फ्रेमवर्क है, आप अगर उसको 10 दिन टाइम दे देते हैं, दिन में 2-2 घंटे अगर 10 दिन उसमें टाइम दे देते हैं, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप कोऑर्डिनेटर को सीख जाएंगे। इतना तो सीख जाएंगे कि आप बेसिक चीज़ें ज़रूर कर पाएंगे, और जैसे जैसे आप उसमें काम करते जाएंगे आप चीज़ों को समझते जाएंगे। सो गाइस, आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। आप इस वेबसाइट को आगे बिल्ड कीजिए, और बिल्ड करने के बाद मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपका कोई सुझाव हो या फिर आपको कुछ नीड हो तो भी कमेंट में ज़रूर हमसे कांटेक्ट कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताएं, या फिर हमारे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम के पेज पे हमें डायरेक्ट डीएम करके भी पूछ सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हैं। सारी चीज़ों का नाम सेम है, लर्न विद S2 नाम से आप जैसे ही सर्च करेंगे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। आप वहाँ पे डीएम करके जो भी चीज़ें पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे हमारा जो ग्रुप है उसमें सारे डेवलपर्स हैं, सारे डेवलपर्स ही होंगे, वो सारे आपसे रिलेटेड ही मतलब होंगे। जो भी आप क्वेश्चन करेंगे आप उसका इमीडिएट आंसर उसमें पा सकते हैं। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।